हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए बेस्ट मूविंग एवरेज कौन सा है। सबसे पहली चीज तो ये डाउट हो जाता है कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल क्यों करना है। देखिए, हमें बेसिकली थोड़ी सी हेल्प क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पिछले 10 दिन का एवरेज क्या चल रहा है, पिछले 20 दिन का एवरेज प्राइस कहां पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 50 या 200 दिन का मूविंग एवरेज प्राइस कहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान से समझें तो बेस्ट मूविंग एवरेज में आपको इजी में बता दूं, बिना ज्यादा कहानी घुमाए आप ध्यान रख लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज 200 जो है ये मस्ट है आपके चार्ट पे होना। अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया ही नहीं, इसका मतलब आप अभी सही डायरेक्शन में नहीं है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमें वहां से मतलब है जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपना डिसीजन ले रहे हैं, जहां पे बड़े इंस्टीट्यूशंस स्मार्ट मनी अपना डिसीजन ले रहा है, उस वाली प्लेस पे जाकर के हम चाहते हैं कि हम भी वहां पे जाके सेम डिसीजन लें जो समझदार आदमी कर रहा है। अब समझदार आदमी अपने डिसीजंस कहां लेते हैं? मैक्सिमम समझदार लोगों ने अपने डिसीजंस इसके आसपास एक बार लेते हैं। वो अपने स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं, उनके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और वो देखते हैं अगर उनका स्टॉक 200 एसएमए के आसपास आया है तो वो कारण ढूंढने निकालते हैं किस किस कारण से जो है मेरा स्टॉक 200 के आसपास आया है। क्या वहां पे कुछ स्टॉक की कंपनी में गड़बड़ हुई है, या फिर कंपनी के फंडामेंटल्स गड़बड़ाए हैं, मैनेजमेंट में गड़बड़ आई है। ये सारे एनालिसिस करने के बाद अगर उनको कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आती है तो वो 200 के आसपास वेट करेंगे कि ये आपकी प्राइस थी, ये आपका 200 था, अब स्टॉक किसी कारणवश 200 के आसपास आया और 200 के नीचे निकला है, तो क्या यहाँ पे वो बेच देंगे? नहीं। उन्होंने अगर एनालिसिस करा और उनका एनालिसिस सॉलिड है तो जैसे ही स्टॉक 200 को वापस से गेन करेगा, जैसे ही स्टॉक 200 एसएमए को वापस से गेन करेगा, आप देखोगे वो अपनी पोजीशंस को और हेवी क्वांटिटी में इन्फ्यूज करेंगे ताकि अगली बड़ी राइड के लिए वो अपने स्टॉक्स को रेडी कर सके और अपने प्रॉफिट को इनॉर्मसली, जिसे कहते हैं मल्टीबैगर स्टॉक बना के बड़ा पैसा बनाना, वैसा अगर कर सकें, इसके लिए वो 200 का सहारा लेते हैं। अब ये तो कौन सी बात हो गई? ये बात हो गई कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट के नजरिए से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर क्या मूविंग एवरेज का क्राइटेरिया हमको इस्तेमाल करना है, ये अपन ने इसकी चर्चा करी है। अब आ जाते हैं कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जी हाँ, ये आई अपने मुद्दे की बात कि अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं मूविंग एवरेज के कैसे हेल्प लेकर के अपने लिए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकता हूं या कुछ फायदा उठा सकता हूं। तो देखिए, मूविंग एवरेजेस आपके पास बहुत सारे प्रकार के वेरिएबल है। आपके पास एसएमए है, ईएमए है, इसके अलावा हुल मूविंग एवरेज है, डब्ल्यूएमए और बहुत सारे मूविंग एवरेजेस अवेलेबल हैं। जो बेस्ट मूविंग एवरेज आज तक मुझे लगे इस्तेमाल करने के लिए वो है आपके सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसके बाद एक डबल ईएमए भी आता है। डबल ईएमए और अच्छा है पर वो थोड़ा सा फास्ट पेस है, वहां पे डिसीजंस आपको क्विक लेने पड़ेंगे क्योंकि आप देखोगे कि वो एकदम से स्टॉक में घुस जाता है, क्योंकि डबल ईएमए में वहां पे ईएमए डबल चल रहा है। अब देखिए, इसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं। ये किस पे चलता है? ई की पावर एक्स पे चलता है। डबल वाला क्या होता है? ई की पावर 2x पे चलता है। तो ऐसे में दिक्कत क्या आती है कि यहां पर वो बिल्कुल स्टॉक के, आपको लगेगा कि स्टॉक के अंदर ही घुस गया है वो। तो क्या होता है कि आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो डबल ईएमए क्या करेगा? आपका ईएमए चलेगा यहां पर, आपका मूविंग एवरेज चलेगा यहां पर और आपका डबल ईएमए चलेगा यहां पर। अब ऐसे में अगर एक ईएमए स्टॉक के अंदर ही घुस जा रहा है तो मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं, ये थोड़ा सा समझना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप यहां पे डीईएमए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 ईएमए हमारे पास होते हैं जो कि सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर वे में वर्किंग करते हैं। अब इसमें भी कौन सा फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की बात करते हो कि मुझे क्रॉस ओवर पे ट्रेडिंग करनी है, तो आप देखोगे 10 और 30 का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हो, अब इसको फिल्टर भी करना है। तो देखिए, अगर ये मूविंग एवरेज जैसे सीधे पड़े हुए हैं तो आपको ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक ये मूविंग एवरेजेस ऐसे ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ये कंडीशन होती है। आदमी सबसे ज्यादा यही फंसता है। मैं आपको पहले से सॉल्यूशन बता दे रहा हूं समस्या के आने से पहले, कि आपके दिमाग में समस्या है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक से नॉलेज है जो कि यूट्यूब पे मिल जाता है कि 10-30 ऐसे में आप लगाओ। अगर 10-30 को क्रॉस करता है तो आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो। 10 ने 30 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा तो आपको वहां पे पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिल जाएगा, यानी कि आप लॉन्ग कर सकते हो। अगर ठीक 10 को 30 ने नीचे की साइड क्रॉस किया और कंडीशन कुछ ऐसी बनी, तो ऐसे में आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये हो गया आपका 10 और ये हो गया आपका 30। तो अब आप यहां पे शॉर्ट साइड के ट्रेड ले सकते हो। पर हमें इस हिसाब से वर्किंग नहीं करनी है, हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। अलग तरीका क्या है कि यहाँ पे सिर्फ क्रॉस ओवर का गेम नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर का भी गेम है कि अगर मार्केट किसी स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइन नहीं है। अब एंगल पे इंक्लाइन होने का मतलब, मुझे मार्केट या तो ऐसा एंगल पे इंक्लाइन चाहिए या ऐसा एंगल पे इंक्लाइन चाहिए या ऐसा इंक्लाइन चाहिए, इससे ऊपर तो होता भी नहीं है। ये तो आप लोगों को ही पता है कि इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है और आपको मार्केट ऐसे एंगल पे ही मिलेगा। तो ये बेसिक एंगल है जिसके ऊपर मार्केट का होना जरूरी है। अब आदमी गलती क्या करता है, वो यहां पे फंसा होता है।
ये थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ऐसे केस में आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से केस में कर सकते हो? जब मार्केट इस स्पेसिफिक एंगल पे या पेस में ऊपर की तरफ चल रहा है, तो यहां पर मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल एक नंबर तरीके से करा जा सकता है। तो ये था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज में 10 और 30 का कॉम्बिनेशन, जिसको आप स्पेसिफिक राइजिंग मेथड में ही इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेड मुझे तब नहीं करना है जब 10-30 के ऊपर निकला और मैंने ट्रेड डाल दिया। ट्रेड मुझे तब करना है जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी और वहां पे 10-30 के पास में आकर के टर्न किया। वो ऑलरेडी क्या है? वो ऑलरेडी क्रॉस है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि जब वो 10-30 के पास में आए ना, तब मुझे एंट्री करनी। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पर मैं वर्किंग करता हूं। सीधे चलेंगे चार्ट पर, चार्ट पे चल के समझेंगे 10-30 कैसे वर्किंग करता है। इसके बाद अगर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आते तो अपन उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम चार्ट पे आ गए। चार्ट पे आने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो है मैंने 10 और 30 का मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया है। जो व्हाइट लाइन है आपको वो दिखाई देगी, वो कितने की है? 10 की। और जो येलो लाइन है वो आपको दिखाई देगी, वो है 30 की। कैसे पता कर सकता हूं मैं? यहां से पता कर सकता हूं। जो येलो कलर में लिखा हुआ है वो 30 SM है, जो व्हाइट से आ रहा है वो मेरा 10 SM है। अब आप देखिए, जब जब यहां पे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइस यहां पे कैसे होल्ड कर रही थी, साइडवेज थी, ऐसे केस में मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूं। पर आप देखिए यहाँ पे शार्प फॉल मिला मुझे। किस वाले पॉइंट पे मूविंग एवरेज का एंगल दिखा? इस वाले पॉइंट पे पहली बार मूविंग एवरेज का एंगल डाउन साइड का हो गया। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मूविंग एवरेज अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो आपको ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना। और वो यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही थी कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब उसने ऐसा कर्व करके टर्न अराउंड किया, इस वाले कैंडल के बाद क्लियर हो गया कि अब यहां से ट्रेंड किस साइड का है? अब यहां से ट्रेंड नीचे साइड का है। अच्छा, बीच में ये जो टर्न आया था ये अपसाइड का, इसको क्या कैच करा जा सकता था? डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मीन रिवर्जन का इस्तेमाल करते हैं, मीन रिवर्जन क्या होता है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज से दूर चली जाएगी तो मैं बाइंग करूंगा मूविंग एवरेज के टारगेट के लिए। पर इस हिसाब से ट्रेडिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा सा रिस्की बेट भी होता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो, आप चाहते हो प्राइस ऐसे आकर के हिट करे, तो ऐसे हिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ दूर से प्ले करें और प्राइस के डायरेक्शन को प्ले करें। तो यहां पर जैसे मुझे रिजेक्शन दिखाई दिया, किसके ऊपर? 30 के ऊपर रिजेक्शन दिखाई दिया। फिर यहां से एंगल क्या बना? एंगल ओवरऑल नीचे की साइड पे। आप देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कम होने को भी आया। तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पर कि अगर अप फॉल आएगा तो यहाँ पे मुझे फिर से फॉल देखने को मिलेगा। और उस वाले केस में हमको यहाँ पर फॉल देखने को मिला। तो ऐसे हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ मूविंग एवरेज को देख करके ट्रेड निकाल लोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको अपना कन्विक्शन बिल्ड करना है, देखिए वीडियो का टॉपिक का अपन ने नाम क्या रखा था? बेस्ट मूविंग एवरेज टू डू ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करने के लिए हम कुछ बेस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बेस्ट मतलब क्या होता है? अब बेस्ट मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप सोचे कि 10 और 30 प्लॉट कर लिया, 10-30 के नीचे निकला तो मध्य मार दो, 10-30 के ऊपर निकला तेजी मार दो। ऐसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आप उसको अलग वे में क्या इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे आप लोगों के साथ मैंने RSI की वीडियो शेयर करी थी कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि RSI को इस हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? वहां पे मैंने एक पूरा नया तरीका बताया था RSI को इस्तेमाल करने का। तो वही चीज का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने का भी मैं आपको एक स्पेसिफिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए प्राइस का एंगल क्या बोलता है। मार्केट यहाँ पे नीचे गिरते गिरते बंद हुआ, अगले दिन गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंस कवर होता दिख रहा है कि मूविंग एवरेज बहुत तेजी से डिफरेंस कवर कर रहा है। यह वाले पॉइंट पे जाकर के हमें टर्नओवर क्या मिला कि क्रॉस ओवर की संभावना बन रही है। अब आप देखिए आपको इस वाले पॉइंट पे एक ट्रेड मिल सकता था। कैसे मिल सकता था? ये बना मेरा फ्लैग एंड पोल। अब उसने आके सपोर्ट किस पे लिया? मेरे 10 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट लिया। डिफरेंस अभी भी ब्रॉड है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ यहाँ से एक बार को मोमेंटम पॉसिबल है। तो ये वाला मोमेंटम आप एक बार को कैच कर सकते थे। प्राइस नीचे की तरफ आई, विक बनाई कहां पे? 20 के आसपास से और फिर टर्न लिया। अभी भी एंगल क्या है? एंगल शार्प ऊपर की तरफ है, आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे आप देखिए एंगल क्या है। अगर इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे, आप एंगल को ध्यान से देखो तो एंगल स्ट्रेट है, यानी कि मुझे ट्रेड अवॉइड करना है। तो ऐसे फेज में ऑटोमेटिकली ये मेरी हेल्प करता है कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना है। यही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अपन पीछे की तरफ चलेंगे तो और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। ये देखिए ये आपको बता रहा है बिल्कुल सिंपल सीधा स्ट्रेट। अगर मूविंग एवरेज स्ट्रेट, मुझे ट्रेड नहीं करना है। अब आप यहाँ देखिए आपको क्लियर कट एंगल दिखाई दे रहा है एंगल। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अगर आप इस एंगल पे ट्रेडिंग करने को जाएंगे तो आप अपने मल्टीपल जगह ट्रेड्स बना सकते हैं। आप देखिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही ट्रेड बनाने की। यहाँ पे फिर से वही फ्लैग एंड पोल की कंडीशन बनी, फिर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनी। अगर आपने फिर से ट्रेड लिया, फिर मोमेंटम है। तो ट्रेंडिंग वाले डे मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छे से काम करते हैं। बस शर्त है आपको दोनों के बीच का डिफरेंस का एक अंदाजा होना चाहिए कि हाँ अगर मार्केट तेजी से मूव करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस इस हिसाब से होगा और मार्केट के साइडवेज होने पे दोनों पास में आएंगे और फिर वापस से अगर मार्केट मूव करेगा तो ये फिर से स्ट्रेच करेंगे। तो इस हिसाब से इनके बीच का डिफरेंस कम ज्यादा होते रहता है और एक कम ज्यादा वाले डिफरेंस के सही एंगल को आइडेंटिफाई करके हम सही ट्रेड निकालते हैं। इस हिसाब से मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में कैसे इसे यूज करना है। अब बात ही आ जाती है कि क्या सिर्फ ये वाली वीडियो देख करके मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल आ जाएगा? इम्पॉसिबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी मदद मैं आप लोगों की कर देता हूं। आपको अपने चार्ट पर ये दो ही मूविंग एवरेजेस लगाने हैं
और आपको ये देखना है कि आप कितने लंबे समय तक ये वाले मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपको कम से कम अगले 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन इस मूविंग एवरेज को चार्ट पे लगा के रखना है और शांति से सिर्फ ये नोटिस करना है कि ये 10-30 अपना मूव किस हिसाब से करते हैं। जब इनके बीच का डिफरेंस सब घटना शुरू होता है, ये इंडिकेट करते हैं कि यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग। मतलब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो। जब ये साइडवेज हो जाए, सीधे हो जाए। अब देखिए, अब आ गए अपन स्ट्रेटेजी पर कि कैसे वर्किंग करी जाती है। सिर्फ मूविंग एवरेजेस के आ जाने से ये नहीं होता है कि मेरे को बाइंग या सेलिंग करनी है। मैं ये देख रहा हूं कि मूविंग एवरेजेस अगर सीधे होने लगे, उनका कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, अगर उनका कोई एंगल नहीं है तो मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी की तरफ फोकस हूं। अगर उनका एंगल थोड़ा अपसाइड पे इंक्लाइन है तो यहां पर मैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सेलिंग। अगर उनका एंगल डाउन साइड इंक्लाइन है तो मैं यहां पर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी प्ले करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन सेलिंग। तो इस हिसाब से हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बीच में अपने आप को रोटेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? सिर्फ 10 और 30 के मूविंग एवरेजेस के एंगल की हेल्प से। तो ऐसे जो है मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।